एक लड़की की शादी होती है और शादी के करीबन यानी पहली बार जब उसकी शादी होती है, शादी के बाद वो दोबारा मायके जाती है। मायके से जब वो अपने ससुराल आती है, उसके बाद उसका कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। पूरा परिवार दरवाज़ा खटखटाता है। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है तो देखा जाता है कि उसने अपने आप को फंदे से टाँग दिया है। इसका आरोप पूरे परिवार पर आता है और परिवार को पुलिस पकड़ ली जाती है। इस बात की गूंज जो है वो चारों तरफ फैल गई थी और इस कहानी का जब अंत निकल कर आता है तो बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी थी। आज के समाज का एक चेहरा, एक घिनौना चेहरा आपको दिखा देगी अगर आप इस कहानी को पूरा देखते हो और आप अपने बच्चों की शादी करने से पहले इन चीज़ों की जांच पड़ताल जरूर करेंगे, जिससे कि आपके बच्चों के जीवन में कभी ऐसा दिन ना आए। तो बहुत ही चेतावनी भरी कहानी है, गौर से सुनिएगा, सच्ची कहानी है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो सच्ची घटना लेकर आई हूँ वो झारखंड से लेकर आई हूँ। झारखंड से एक परिवार, जो एक लड़की जिसका नाम कविता रावत होता है, झारखंड की रहने वाली है और वहीं पर एक गांव है, उस गांव के वो बासिंदे हैं। वहाँ से ये लोग सिरसा आकर पहले ही समय में आकर रहने लगे थे। अब सिरसा में ही एक परिवार होता है जो कि अमन जाखड़ का परिवार होता है। ये लोग सिरसा के रहने वाले हैं। अभी फ़िलहाल ये दोनों सिरसा में रह रहे हैं और रहने के बाद अब भाई एक दूसरे को, वो परिवार में एक दूसरे को वो लड़की पसंद आ जाती है और उसकी शादी उस अमन लड़के से कर दी जाती है, यानी कि कविता की। शादी के बाद बहुत धूमधाम से शादी होती है, काफ़ी जेवर चढ़ाया जाता है अपनी हैसियत के हिसाब से। और ये जो अमन जाखड़ का परिवार था, ये काफ़ी जानी मानी हस्ती थी, बहुत अच्छे से इसे सब जानते थे और भाई अपने लिए मोहरें, बहुत सी ऐसी सारी कीमती चीज़ें दुल्हन पर चढ़ाई गई, जिसको देखकर काफ़ी नाम हो जाता है कि देखो कितना अच्छा परिवार है। धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल आती है। ससुराल में आकर परिवार बहुत खुश होता है क्योंकि ये लड़की कविता बहुत ही सुंदर होती है, इतनी सुंदर कि जो भी एक बार देख ले वो अपनी सारी चीज़ें भूल जाता है। अब इसको बहुत प्यार से रखा जाता है। शादी के बाद 2 दिन तक ये अपनी ससुराल रहती है और फिर उसके बाद एक रस्म होती है, पग फेरे की रस्म कह सकते हो, या हर जगह उसका अलग अलग नाम दिया गया होता है। जब शादी के बाद मायके जाते हैं, सिर्फ होकर आते हैं उस वक्त। अब वो ये अपने मायके जाती है अपने पति के साथ और करीबन 3 घंटे ये अपने मायके में रहती है। मायके में रहने के बाद इसकी सहेलियां इससे मिलती हैं, परिवार मिलता है, परिवार भी बहुत खुश है, कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती। और ये लोग, अब इन इलाकों में चाय पानी का रिवाज होता है तो कई घरों में ये चाय नाश्ता लेने के लिए जाते हैं कि भाई देखो हमारे गांव की लड़की पहली बार ससुराल से घर आई है, क्योंकि इनके घर की जो दूरी थी वो काफ़ी दूरी थी। अब इसके बाद ये वहाँ से वापस लौटते हैं। वहाँ से वापस लौटने के बाद ही ये लड़की जो खुश थी वो उदास हो जाती है। पति पूछता है क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। अमन के बार बार पूछने पर भी कविता उसे कुछ भी नहीं बताती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और ये अब रास्ता पूरा हो जाता है और घर पर आ जाते हैं। रास्ते में भी कई बार पूछा। अमन अपनी माँ से भी कहता है कि माँ देखो कविता अब की बार बहुत उदास है, इतनी उदास तो ये शादी में भी नहीं थी। माँ भी पूछती है कि बेटा क्या हुआ, क्या परेशानी है। तो ये माँ से भी कह देती है कि कुछ नहीं मम्मी, वैसे ही मन उदास है, मम्मी पापा को छोड़ कर आई हूँ। उसके बाद आने के बाद ये अब अपने कमरे में लेट जाती है। रात हो जाती है, रात के करीबन 8 बज जाते हैं। 8 बजे के बाद अब इसका पति आता है, चला गया था कहीं दोस्तों से मिलने के लिए। अब वो उससे कहती है कि देखो मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक ला दो, मेरा जी घबरा रहा है। उसके बाद ये इसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जाता है और ये लड़की अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। जब ये अंदर से दरवाज़ा बंद करती है तो जो घर वाले हैं वो सोचते हैं कि भाई शायद सो गई है। उन्हें नहीं पता था कि अमन कोल्ड ड्रिंक लेने गया है। अमन करीबन 9:30 बजे कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। आने के बाद उसकी बहन पूछती है कि तुम यहाँ हो, क्योंकि शादी का टाइम था। बहन वहाँ पर रुकी हुई थी, जो इस लड़की कविता की ननद होती है। सास थे, एक दो गेस्ट और रुके हुए थे। वो पूछती है कि तुम सोए नहीं, मैं सोच रही थी तुम सो रहे हो, भाभी ने तो दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा है। वो कहता है कि शायद कपड़े वगैरह बदल रही होगी, कोई बात नहीं मैं खुलवा लूँगा। वो नीचे सोते रहते हैं, वो ऊपर चला जाता है, वो दरवाज़ा खोलता है। उनका दरवाज़ा जो कमरा था वो ऊपर था, जैसे गांव में चौबारे होते हैं, यानी कि 2nd फ्लोर का कमरा था। वो दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन अंदर से जो कविता है वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक होती है और कहता है कि कविता दरवाज़ा खोलो, देखो मैं कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, सब सुनेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है।
अब उस कमरे में एक जैसे टेपर्ड जो होता है, कमरे के दरवाजे के ऊपर टेपर्ड होता है जिसमें कांच लगा होता है, वो कांच से झांक कर देखने लगता है। जैसे ही वो कांच से झांक कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी पत्नी पंखे से झूल रही है। इस चीज़ को देखते ही वो लड़का घबरा जाता है और उसकी चीख निकल जाती है। वो अपने मम्मी पापा दीदी सबको बुलाता है। सब वहाँ पर आते हैं और आने के बाद वो नज़ारा सब देखते हैं। जैसे ही वो ये नज़ारा देखते हैं, अब क्योंकि पिता जाना माना व्यक्ति था, वो समझ गया था कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत पुलिस को खुद कॉल करता है। पुलिस वहाँ पर आती है। आने के बाद अब इसके मायके वालों को कॉल किया जाता है। मायके वाले भी आते हैं। आने के बाद मायके वाले सरासर इल्ज़ाम ससुराल वालों पर लगाते हैं। पुलिस वहीं पर थी और अब कहते हैं कि इन सब ने मिलकर हमारी बेटी को मारा है। यहाँ पर ऐसा माहौल हो गया था, जिस घर में 3 दिन पहले शादी थी, खुशियाँ थी, अब मातम का माहौल फैल गया था। पूरे गांव में ये बात फैल गई थी कि भाई एक दुल्हन जो अभी अभी शादी करके शादी से दूसरी बार अपने गांव से आई है और देखो उसने अपनी जान ले ली। अब कुछ लोग ये कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने मार दिया उसको। इस तरीके की अफवाहें बातें चारों तरफ फैलती हैं। सब बहुत हैरान और परेशान। अब पुलिस मजबूरन उस पूरे परिवार को, लड़के वालों के पूरे परिवार को उठाकर जेल में, लॉकअप में बंद कर देती है। मायके वाले एलिगेशन पे एलिगेशन लगाए जा रहे थे। दहेज के लिए प्रताड़ित किया था, हम कम दहेज दे पाए थे और ये लोग हमारी बेटी के साथ ऐसा करते थे वैसा करते थे। यानी कि 3 दिनों में उनने उस लड़की के साथ क्या क्या कर दिया, वो सारे बहुत सारी चीज़ें, झूठे सच्ची बहुत सारी ऐसी बातें मायके वाले लिखवाते हैं और ये बहुत बड़ी चार्जशीट तैयार होती है। लेकिन अब इंतज़ार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कि भाई कैसे ये लड़की की जान गई, किसी ने ज़बरदस्ती की या फिर खुद से लड़की, या इसे कुछ खिलाकर तो नहीं लटका दिया गया। बहुत सारे कहते हैं ना शक जाते हैं, तो उसी हिसाब से पुलिस अपनी जांच कराती है इस लड़की के। उसके बाद 2 दिन बाद इस लड़की की डेड बॉडी को दे दिया जाता है और इस लड़की के मायके वाले इसकी डेड बॉडी लेकर जाते हैं और वहीं पर इसका अंतिम संस्कार करते हैं। यानी कि ससुराल वाले सभी लॉकर में हैं, मायके वाले अंतिम संस्कार कर देते हैं और अब उसके बाद 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिन तक पूरा परिवार लॉकर में रहता है। अब उस लड़की की रिपोर्ट आनी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा आता है कि पूरा परिवार छूट जाता है, घर उस लॉकअप से बाहर निकल आता है। क्योंकि उस रिपोर्ट में आता है कि ये जो लड़की थी जिसने अपने आप को ख़त्म किया है, ये 3 महीने की गर्भवती थी। उसके बाद उसका फ़ोन चेक किया जाता है। उस फ़ोन में बाकायदा ऐसे फ़ोटोज़, कुछ लॉक किए हुए फ़ोल्डर थे, कुछ स्नैपचैट की चैटें थी। उनसे पता चलता है कि एक रवि नाम के लड़के से, जिसका नाम रवि रावत होता है, जो पीछे से झारखंड का था और इन्हीं के पास में रहता था, उससे ये बातें किया करती थी और उससे ये प्रेम करती थी। अब रवि के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि जो रवि है, जिस दिन इस लड़की की शादी थी उसी दिन उसने अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया था। दरअसल इसी तरीके से वो पंखे से झूल गया था। ये बात पुलिस को समझ में आती है और 3 महीने का बच्चा है। अब डीएनए अगर करवाते हैं भाई किसका बच्चा है, तो रवि तो जा चुका था इस दुनिया से। अब उनको ये केस पूरा समझ में आ गया था। अब लड़की वाले के माता पिता से पूछताछ की जाती है। माता पिता इस बात पर खामोश हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कह पाते हैं। और उसके बाद वो जो लड़की का सामान जो उसके मायके वाले ले जा रहे थे कि भाई हमारी लड़की के साथ ऐसा किया है, वो एक व्हीकल भी ले आए थे जिसमें उस सामान को भर रहे थे कि इन्होंने हमारी बेटी को मार दिया है और अब इनको हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो सामान तो वो ले जाते हैं, लेकिन अब जो माता पिता के लगाए एलिगेशंस थे वो सभी झूठे साबित हो जाते हैं। उस लड़की का जो प्रेम था वो रवि नाम के लड़के से था। वो शादी से पहले उसके साथ रिलेशन में थी और उसके बाद पता चलता है, क्योंकि माता पिता से जब पूछताछ की तो माता पिता को जब पता चलता है कि ये रवि नाम के लड़के से प्रेम करती है तो वो सख्ती करते हैं। सख्ती करके इस लड़की को घर में बंद कर दिया जाता है और इन्हें करीबन 6 महीने पहले ये बात पता चली थी। ये माता पिता नहीं जानते थे कि हमारी बेटी गर्भवती है। 6 महीने तक इस लड़की को घर में कैद करके रखा। उसके लिए इस लड़के को ढूंढा गया जिसका नाम अमन जाखड़ होता है और इसके साथ उसकी शादी कर दी जाती है। अगर माता पिता को ये बात पहले ही पता होता कि हमारी बेटी गर्भवती है तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। और इसकी जब शादी कर दी जाती है, शादी के बाद ये अपने ससुराल आती है और ये समय से समझौता कर लेती है कि भाई कोई बात नहीं, मेरा प्यार मुझे नहीं मिला।
वो अपनी ज़िंदगी जिएगा, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। लेकिन उसके बाद जब ये पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाती है, तो वहाँ पर इसकी कुछ फ्रेंड और जिनके घर ये चाय-पानी पीने के लिए जाती है, क्योंकि गाँव में ऐसी बातें छुपाए नहीं छुपती हैं। वो लड़का जिस दिन इसकी डोली उठी थी, उसी दिन इस दुनिया से जा चुका था, ये बात उसको अब पता चल जाती है। और जब से इसको ये बात पता चली थी, अपने आप पर गिल्ट महसूस कर रही थी और इसका बीपी बार-बार फ्लक्चुएट हो रहा था। ये घबरा रही थी, कभी पानी पीती तो कभी कोल्ड ड्रिंक पीती, और वही बेचैनी इसके अंदर तब थी जब इसका पति इससे रास्ते में पूछता है कि क्या हुआ। और ये अपने कमरे में बैठकर अब यही सोचती है कि मेरी वजह से एक वे लड़के की जान चली गई, मैं भी उसके बगैर जीवित नहीं रहूँगी, और वो भी अपने आप को पंखे से लटका देती है। उसके बाद ये केस यहीं पर सॉल्व हो जाता है और सारे जो सबूत थे वो परिवार वालों के जो खिलाफ उन्होंने दिए थे वो सभी झूठे साबित हो जाते हैं। ये केस तो यहाँ पर सॉल्व हो गया, लेकिन आज भी हमारे देश की जेलों में ऐसे-ऐसे परिवार बंधे हुए पड़े हैं जिनका कोई दोष नहीं होता, जिन्हें दूसरों की वजह से सूली पर चढ़ा दिया जाता है। और मैं किसी एक घर की बात नहीं कहती, ऐसी कहानियाँ आपको हर 10वें 15वें घर में मिल जाएँगी। क्योंकि महिलाएँ जो हैं वो शादी से पहले भी प्रेम करती हैं, शादी के बाद भी प्रेम करती हैं, पुरुष भी ऐसे होते हैं, और उसके बाद फिर उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारा तो अब बस प्रेम ही है जो कुछ है। लेकिन जब वो होश में आते हैं तो उन्हें परिवार की याद आती है और फिर वो कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं कि उनकी जान पर बनाती है। आपको इस कहानी से क्या जानकारी मिली, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची जानकारी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।